हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिज में। तो आज हम बात करेंगे संविधान। संविधान का स्ट्रक्चर किसने तैयार किया, किसने लिखा? संविधान किसने लिखा? संविधान किसने लिखा? तो संविधान लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। किसने? प्रेम बिहारी थे। इन्होंने संविधान को इटालिक स्टाइल में लिखा था अपने हाथ से। आज भी तुम देखोगे ना, आज भी वो संविधान ऐसे ही रखा था जो प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा था। आप पढ़ने बैठे तो कॉपी लेकर बैठ जाएं, नोट्स बनाए, नोट्स बहुत काम आने वाली है ये। अच्छा, अब अगली बात कि भारतीय संविधान को किसने सजाया? भारतीय संविधान को किसने सजाया? सजाया। अब तो भारतीय संविधान को सजाने का काम जो किया था वो किया था नंदलाल बोस ने। तो इन्होंने इसको अपने हाथ से और उनकी टीम ने सजाया। नंदलाल बोस ने और उनकी टीम ने इसको सजाने का काम जो किया है नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया था। और संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी? भाग, पहले के भाग जो थे, पहले और अब, पहले 22 भाग थे। अब अब कितने भाग हैं? अब 25 भाग हैं। इसकी जगह इसे 25 कर दिया गया। अब पहले कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां। और अब कितनी है? अब 12 अनुसूचियां हैं। और पहले कितने अनुच्छेद थे? इस हिसाब से पहले कितने अनुच्छेद थे? पहले थे 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद थे। और अब कितने अनुच्छेद हैं? अब 470 अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स है। अनुच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं। इसमें इसी तरह से पहले क्या था, अब क्या है, ये फर्क हो चुका है। हाँ, तो अब बात करेंगे कि संविधान के मौलिक अधिकार। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, यानी संविधान में समता क्या है? अब संविधान में समता सबको बराबर दी गई, सबको बराबर समानता है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, सबको बराबर स्वतंत्रता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति संविधान के नजरिए से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रह सकता, सबका सब धर्म में स्वागत है, कोई किसी को रोकथाम नहीं है। अब पांचवा पॉइंट आता है शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार,
यानी संवैधानिक के नजरिए से कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति कल्चर को अपना सकता है, कोई किसी की रोकथाम नहीं है, और कोई भी अपने धर्म की शिक्षा को एडॉप्ट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हर व्यक्ति को संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हर व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे उसे, तो वो इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है। सबको अपने मौलिक अधिकार जीने का अधिकार है, और अगर किसी को भी अपने मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ है या नहीं मिल रहा है, तो वो इसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अब संविधान को किसके द्वारा तैयार किया गया? तैयार किया गया किसके द्वारा? संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसको जो तैयार करने वाली थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमेटी थी, पूरी कमेटी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता। और इसमें कितना खर्चा आया? खर्चा आया, इसमें खर्चा आया 64 लाख रुपए का, और 64 लाख रुपए का खर्चा आया इसमें, इस संविधान को तैयार करने में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।